Okay, so your next heading is प्रोजेक्टाइल आना है इंक्लाइंड प्लेन। हेडिंग हो गई। अब देखो कैसे प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन पर होता है। मतलब ये अपनी कौन सी एक्स एक्सिस, यहाँ से कोई प्लेन हो जो कि कोई एंगल बना रही हो। चलो हमने मान लिया कि कोई ये प्लेन है, मतलब ये कोई प्लेन है। हमारी बात समझ में आप लोगों को। अब अगर आप देखें तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाली क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। हमारे लिए हमारी एक्स और वाई एक्सिस क्या है, ये है। लेकिन जब हम आप क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल कैसी होगी। मान लो किसी एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया, अब वो यहाँ गिरेगा, अरे यहाँ गिरा ना। तो देखो अगर हमने मान लिया कि ये एंगल क्या है, अल्फा है, कौन सा इंक्लाइंड प्लेन जो है वो किस एंगल से इंक्लाइंड है, अल्फा एंगल से। और ये जिस एंगल से हमने इसको प्रोजेक्ट किया वो मान लो कि ये क्या है, ऐसा कुछ भी ले लो, V0 ले लो, या तो आप जो है क्या ले लो, U ले लो, जो अपनी मर्जी वो ले लो। चलो हमने क्या ले लिया, इसको क्या ले लिया, V0 ले लिया हमने V0। अब आप देखो हमने जिस एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया और किससे, इस इंक्लाइंड प्लेन से, ये एंगल क्या बना रही है, बीटा। ये एंगल क्या बना रही है, बीटा। अगर आप बिल्कुल ऐसे देख रहे होंगे तो हमारे आपके लिए जो प्लेन है, दैट्स प्लेन इज, मतलब अब जो न्यू एक्स एक्सिस बनी वो कौन सी वाली हो गई, अरे ये हो गई ना एक्स डैश। और जो हमारे लिए अभी वाई एक्सिस होगी वो क्या होगी, अरे ये मेन वाई एक्सिस और ये वाई डैश। अभी बात समझ में आ रही है। अब हमें सब चीज कैसे दिख जाए, ये एक्स और ये वाई दिखे, तो इसके अलावा हम क्या कर दें, शुरू में निकाल देखो कैसे निकालेंगे। पहले अगर हम आप देखें इसको तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे हमारे इस एक्सिस के अलावा, कौन कौन से, मतलब कि ux इज इक्वल्स टू, हम बोला तुम लोग V0 cos बीटा एंड uy इज इक्वल्स टू V0 sin बीटा। समझ में बहुत आसान है। और जब पार्टिकल कहीं पर भी होगा, यू जस्ट इमेजिन यहाँ होगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, लगेगी नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो ये नीचे लग रही है g, मतलब माइनस ऑफ g और j कैप, जैसा आप पीछे डिस्कस करते हुए आए। अगर आप देखो तो जो आपकी एक्सिस है, हमारे एक्सिस के अलावा क्या होगा, ये कितना एंगल बना रहा होगा, कौन सा, नहीं गामा, जितने एंगल से आपने इसको इंक्लाइन किया है वही एंगल होगा अल्फा। तो इधर कौन सा आया, बोलो कौन सा होगा, G cos अल्फा। और इधर इसका कौन सा जाएगा, ये G sin अल्फा। अगर आप देखें वेक्टर, ये जो है G के कंपोनेंट कितने कितने हो गए, मतलब ये जो आपका ये x, आपके x एक्सिस और y एक्सिस के नाम क्या क्या बनाइए, बोलो a y इक्वल्स टू माइनस g cos अल्फा एंड ax इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस g sin अल्फा। बोलो क्यों लिया मैंने ऐसा, क्योंकि नेगेटिव x डायरेक्शन को जा रहा था और ये अपने y के अपोजिट को जा रहा है। तो आप याद करो, आपने जो ये जनरल वाला पढ़ा था, ऐसा किसी प्लेन पर आप ऐसा प्रोजेक्टाइल कराते थे, तब भी वहाँ पर आप ux और ये निकालते थे और ये, और x0 y0 क्या होता था, 0। अब मान लो कि आपको क्या निकालना हो, जो है क्या फाइंड आउट करना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहती है बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट ये कहती है यहाँ से यहाँ तक इसको प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो t इक्वल्स टू क्या होगा, tf, है कि नहीं। और यहाँ पर ये जो है x का कंपोनेंट क्या होगा, रेंज, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये रेंज, मतलब कौन सा, इंक्लाइंड प्लेन वाली रेंज, जो हमने वो स्टोन या जो भी है उसको जो प्रोजेक्ट किया है, इंक्लाइंड प्लेन पर कितनी रेंज जा रही है, वो रेंज हो रही है। अब अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, फाइंड आउट करना, बहुत ही आसान है। आप देखो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करते थे, ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इक्वेशन कौन सा है, एक होता है Vy वाला, दूसरा होता है y माइनस वाई नॉट, है ना, और x माइनस एक्स नॉट तब यूज होता है जब इन दोनों का ट्राजेक्ट्री निकालनी होती है। तो y माइनस वाई नॉट और x माइनस एक्स नॉट को
कंबाइन कर देंगे, याद आया मुझे? तो बिल्कुल वही सेम पैटर्न पे आप देखो इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, टीएफ, और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं, बिल्कुल याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं ये सबको पता है। जितनी देर तक वो ऑब्जेक्ट हवा में रहता है, दैट्स टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बस हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कर रहे हैं, y माइनस y नॉट, तो या तो y इक्वल्स टू क्या होता है, y नॉट तो ऐसे भी 0 है, और y फाइनल क्या हो गया 0। जिसके लिए ले रहे हैं उसको देखो, तो ये क्या होगा, ये इधर क्या होगा, uxt ये प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। यहाँ टाइम t इक्वल्स टू क्या रखना है, t इक्वल्स टू क्या है, tf है, और y इक्वल्स टू क्या है, मतलब अपना y डैश क्या है, जो भी एक्सिस हम ले रहे हैं, y डैश 0 है, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू ux, ux की वैल्यू बहुत जल्दी एक काम करो, ux को थोड़ी देर के लिए ux रखो, आपको याद आ जाएगा मैं ऐसा क्यों नोट कर रहा हूं। यहाँ मैंने क्या रख दिया, t मतलब कि tf माइनस 1/2 ay की वैल्यू क्या है, माइनस g cos अल्फा, माइनस g cos अल्फा इंटू tf का होल स्क्वायर। बिल्कुल दिख रहा है क्या? अब आप देख रहे हो tf कॉमन कर लोगे, ये क्वाड्रेटिक है, tf कॉमन हुआ। अच्छा इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें बनेगी tf कॉमन होगी और ये ux होगा माइनस, अरे हाँ ui, मैंने ux लिख दिया था, ui और ये वाली ui माइनस क्या हो गया 1/2 g cos अल्फा इंटू tf इक्वल्स टू 0। तो हमें आपको पता है कि अगर इन दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, ये मैथमेटिक्स, तो tf या तो tf इक्वल्स टू 0 हो या तो ये फंक्शन इक्वल्स टू 0, बट वी नो tf cannot be equals to 0। tf कैसे 0 होगा, प्रोजेक्टाइल हो रहा है, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, आजू बाजू जा रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा, टाइम लगेगी, टाइम लगेगी, देयरफॉर क्या हो गया, tf इक्वल्स टू दिस टर्म होल टर्म मींस ui minus 1/2 g cos अल्फा into tf इक्वल्स टू 0। तो आप देखो ये उधर गया, ये नीचे आया, देयरफॉर tf इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये 2ui by g cos अल्फा। अगर आप चालाक हो तो आपको याद होगा जो साधारण वाला था वहाँ क्या आया था 2ui by g, तो g की जगह g cos अल्फा, बाकी चीज वही है, ui की वैल्यू रख दोगे क्या आएगा, बोलो v0 sin बीटा, v0 sin बीटा। क्यों सबको मेरी बात समझ में आने लग गई? क्या तुम लोग इस प्रकार सब कुछ कर सकते हो? अच्छा अगर मैं रेंज की बात करूं तो तब भी निकाल लोगे क्या? कैसे निकालोगे रेंज जरा बताओ तो? ux into df, ux into df, ux into df आ जाएगा, ux into df। df। और अगर मैं रेंज के लिए फार्मूला लगा दूं तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू uxt माइनस 1/2 axt स्क्वायर, है ना? अच्छा एक चीज पता है तुम्हें, अभी x के भी अलॉन्ग एक्सेलरेशन है और y के भी अलॉन्ग एक्सेलरेशन है। वहाँ क्या था, x के अलॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए डायरेक्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग बच्चों क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस एक्स नॉट, मतलब रेंज के लिए कहाँ लिख दूँ, इधर लिख दूँ क्या, फॉर रेंज क्या हो गया, रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो x माइनस एक्स नॉट की तो रेंज हो गई, x नॉट 0 और x उसकी क्या होगी, रेंज, तो ये क्या हो जाएगी uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। अभी आप देखो तो ux है, ये क्या होगा df माइनस 1/2 ay की वैल्यू क्या हो गई, माइनस g cos अल्फा, g cos ax की वैल्यू क्या है, g sin अल्फा, g
ठीक है? तुम लोग तब बोलते रहो कि हमें भी पता चले कि हाँ तुम समझ रहे हो, केवल एक तरफ से आवाज आ रही है। ऐसा लगना चाहिए हाँ सबको आ रहा है, हर एक बच्चे को। ये दिख रहा है? हमें TF की वैल्यू पता है, पता है ना? हम इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। जरा सोच कर देखो क्या रखते हैं, क्या रख दिया जाए? वैल्यू रख दो, मतलब कि 2 और ये UX क्या है? V नॉट cos बीटा अपन G cos अल्फा, है कि नहीं? यही वैल्यू यहाँ और यहाँ रख देना और इसको सॉल्व कर देना। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ये वैल्यू क्या करना है, यहाँ UX की वैल्यू और ये रख दोगे, ऑटोमेटिक सॉल्व होकर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये हो गया रेंज, ठीक है? तो आओ चलो कुछ एक आध क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन भी तो करते हैं। हाँ कर लो नोट। सर वो एक बार बताओ अल्फा वो कैसे सेम हुआ? अच्छा, ये जो है, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये वाली स्टोरी, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इसको आप भूल जाओ कि ये आपके किसी काम का है, क्योंकि ये तो पूरा ऐसा प्लेन है ना, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये पूरा ऐसे मान लो, कभी कभी ब्रिज पर हम लोग चढ़ते नहीं है, जो कोई ऐसी बहुत ऊंचाई वाली ब्रिज होती है तो हम ऐसे जाते हैं, बिल्कुल ऐसा केस पकड़ो। मान लो आप नीचे हो और यहाँ से क्या करते हो, वो कुछ काफ़ी ऐसा ज़्यादा एंगल से आपके सामने क्या ऑब्जेक्ट हो, है ना, और यहाँ से ऐसे फेंका जाए तो क्या होगा, वो कहीं न कहीं उसके जो है इंक्लाइन प्लेन पर ही जाके टकराएगी। तो ये यहाँ आकर टकराया, जहाँ टकरा गया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ये क्या होगी, रेंज, और ये इसके लिए क्या होगी, इसकी हाइट। हालांकि यहाँ हम लोग जल्दी हाइट लेते नहीं, जो है केवल क्या निकाल लें, रेंज निकाल लें और TF निकाल लें। क्योंकि जो ये रेंज हाइट वाली बात होती है, हाइट तो तब पता चलता है जब ये क्या होता, पूरा का पूरा फुल प्रोजेक्टाइल होता। एक्चुअली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो इधर अट्रैक्ट कर रही है, कर रही है ना, जो इस वजह से जो है हम आप क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। तो तुम लोग नोट कर लो। और ये देखो, ये जो वेलोसिटी वेक्टर था, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वेलोसिटी वेक्टर सभी बच्चों को दिख रहा है। यही वेलोसिटी वेक्टर का हमने क्या निकाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। UX मतलब हमारे लिए एक्सिस कौन सी है, वो x डैश और ये y डैश, हमारे लिए वही यही क्या है, x और y है। हमने इसके अलावा निकाला तो क्या मिला, v नॉट cos बीटा, v नॉट cos sin बीटा, है ना, बीटा, ये बीटा एंगल से है। और ये जो अल्फा है, अल्फा किसके लिए है, इंक्लाइंड प्लेन के लिए है। अल्फा किसके लिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू TF, तो y डैश इक्वल टू UIT प्लस 1/2 UIT स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू रख दी और ये हमें मिल गया, ठीक है। सर मैं पूछ रही थी वो जो अल्फा है वो ऊपर वाला, वो इसके इक्वल कैसे आया? किसके, अच्छा जी के लिए, नहीं, हाँ, वो जो एंगल अल्फा है वो ये, हाँ, ऐसे पूछो। ये एक्चुअली प्लेन कैसा भी हो, लेकिन जी तो ऐसे ही लगेगी ना, हाँ, ठीक। तो अगर हम इसे देखें, हमारा ये एक्स एक्सिस कितना ऊपर गया है, अल्फा डिग्री से, तो जो ये जी है, ये इस पर हम ऐसे परपेंडिकुलर डालें तो जी कितने एंगल बनाएगा, अल्फा। दिख रहा है क्या तुम्हें, बात समझ में आ रही है? बस अब ठीक है, कर लो इसको, हो गया, समझ में आ रहा है? ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। आपसे कर लो कोई जल्दबाजी नहीं, मतलब ऐसे ही चलेगा। ये नहीं कि ये लग गया तो मैं बहुत जल्दी करूंगा, ऐसे होगा तो फिर तो आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए जो रफ्तार अपनी है
जो स्पीड जैसे होनी चाहिए वो स्पीड क्या होगी, वैसी ही रहेगी। सर हाँ। वो वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का में 2v0 साइन बीटा है। अच्छा यू आई है ना, साइन बीटा हो गया, सॉरी ये क्या होगा, 2v0 साइन बीटा, साइन बीटा। यहाँ पर याद रखना कि 2v0 साइन बीटा अपान जी कॉस अल्फा है, वो मिस्टेक से जो है वहाँ पे लिख दिया है। हो गया। और क्वेश्चन के लिए आप हमेशा याद रखो कि बड़े बड़े फार्मूलेट जो बिल्कुल डरावने वाले याद करने की बजाय, है ना, याद करने की बजाय हम क्या करेंगे, अपने डेरिवेशंस को हमेशा अपने माइंड में फिट रखेंगे कि हम जैसे हमने डेरिवेशन किया है वैसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग जो है, जैसे देखो हमें तो इसके बाद क्वेश्चन लेने वाले हैं, इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब आज का एक्सपीरियंस ही क्या होगा, डेली के लिए फिट होगा, तो आप बिल्कुल मार्क कर देंगे ताकि बिल्कुल टाइम लगे। हाँ हाँ ये भी है, ये भी सही कह रहा है, इतनी बड़ी मेहनत करने की बजाय जल्दी से हो जाए, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता, विदिन अ मिनट ये भी सॉल्व हो जाता है। हो गया, नोट किया सबने। अभी एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूरा सिखाने वाला, क्यों यहाँ क्लियर हो गया ये? ओके अस्मिता, कि मैं सीख लो, नीट पे क्वेश्चन आता है जो, इसलिए इस पर मतलब बहुत ज़्यादा हम इसको डेरिवेशन के तौर पे पढ़ेंगे, तब तो बहुत सारे फार्मूले बन जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी, तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। प्रज्वल तुम एक काम करो, तो आराम से जाना, और वो जो लाइट जल रही है वो बंद करके आओ, तो वो भी आ रहा है, हम लोग तो देख रहे थे ना, वो लाइट किधर से आ रही है, दिखती हाँ, वो वहाँ से आ रही थी, सब बंद कर दो। हो गया, अभिषेक हो गया, यार बड़ा लंबा टाइम ले रहे तुम लोग लिखने में। तो लोग कम से कम टाइम लगना चाहिए। हो गया, अब देखो बिल्कुल कल वाली कहानी, सब अगर कहीं पर 45 डिग्री एंगल बन रही हो तो वेलोसिटी में क्या जरूरी है लगाना, अगर सरल बनाना है क्वेश्चन को, क्या जरूरी है, √2, तब तो कटेगी, कल आ रहा है, इसको ध्यान रखने वाली बात है, ताकि जब भी मैं कभी क्वेश्चन बनाऊं और मैं भी भूल जाऊं तो तुम लोग मुझे याद दिला दो कि सर जी वहाँ √2 लगा दीजिए, नहीं पता चला √2 का मल्टीप्लाई करते करते क्वेश्चन एक साइड हो गया, मल्टीप्लाई और डिवीजन में लग गए हैं सब। अब देखो ये सब सबने सीख लिया, ux इतना है, uy इतना है, x इतना है, y इतना है, दिख रहा है सबको। तो फिर हमारे आते हैं जो है
सर हाँ सर ज़्यादा गुजर मत की वो आ रहा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो अगर हम सब क्या ले लें, इधर देखो, जैसे ये अपना XY था, ये इंक्लाइन प्लेन हो गई, इसका एंगल मान लो कितना है 37, अदरवाइज 53, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। तो अपना वाला जो एंगल एक्सिस होगी वो क्या होगी, ये हमारा x हो गया, और हमारे लिए इसकी परपेंडिकुलर क्या होगा, y होगा, ये इंक्लाइंड हो गया। यहाँ से इसको हमने फेंका किस एंगल से, 45 को कर दें क्या, सरल कर देते हैं। टारगेट है इसे सीखना, टारगेट ये थोड़ी है कि एंगल को फिट करना। अब ये जो है यहाँ क्या लेना कंपलसरी है, अगर मैं 10 लूँ या 50 लूँ तो क्या लगाना होगा, √2, ताकि थोड़ा इजी हो जाए, है ना। अब आपको आपके सामने दो क्वेश्चन है, क्या क्या निकालना है, TF निकालना है आपको, और एक निकालना है R, रेंज, दो चीजें। तो आप इसे सरल कब बना सकते हो, सरल तब बन जाएगा जब आप क्या करोगे, TF क्या जा रहा है, क्या TF क्या था, TF इक्वल्स टू कौन बताएगा, 2UI by G cos अल्फा। अच्छा G cos अल्फा किसके लिए था, AY के लिए था, किसके लिए था, ऐसा करते हैं कि UX, UI, AX और AY निकाल देते हैं, जब वो जहां आएंगे तो जरा गया, बोलो मैं सही कह रहा हूँ क्या, बिल्कुल सही। तो देखो इधर क्या करते हैं, UX इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो UX इक्वल्स टू 10√2 cos 45, मतलब 1/2 मतलब कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड UX। UI इक्वल्स टू 10√2 sin 45 इक्वल्स टू ये भी 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो AX इक्वल्स टू क्या होगा, याद आ गया क्या तुम लोगों को, ये लो G, ये है G, और इधर क्या है, ये कितनी से बनी, 37 से, ये होगा AX इक्वल्स टू G cos 37 और AY इक्वल्स टू G sin 37, cos 37 की वैल्यू 3/5, 4/5, 4/5, G की वैल्यू 10 और ये हो गई 4/5, 5 2 जा 8 मीटर, सॉरी हाँ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया 10, 37 की वैल्यू 3/5, 5 2 जा कितना हो गया 6 मीटर। अब लो हो गया ना आसान। अब ये करने की जरूरत है क्या, यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर क्या रखा, cos वाला AX, यहाँ क्या था फार्मूले में अपने देख लो एक बार, क्या था, AY देखो 2 हो गया, UI की वैल्यू कितनी है 10 और AY की वैल्यू कितनी आई बोलो, और ये लोग वैसे कैसे होंगे, माइनस माइनस में, लेकिन फार्मूले में क्या आ जाएगा, ये कितना हो गया 6, तो 2 3 जा मतलब कितना आया 3.33 सेकेंड। आई बात समझ में क्या सबको, अब चलो आ जाओ रेंज के लिए, बोलो दिग्विजय, रेंज इज इक्वल्स टू UXT प्लस 1/2, ये लो बच्चों AXT स्क्वायर, AXT स्क्वायर। अब रख दो वैल्यू, क्या आया UX कितनी 10, मतलब अगर आप ये सुन लो इधर, अगर आप इनकी वैल्यू रख रहे हो फार्मूले में तो क्या रखोगे -8 और -6, और आप फार्मूला निकाल चुके हो तब तो मतलब हमने माइनस को हटा दिया,
ऐसा साइड साइड एक साथ लेके अब देखो यहाँ पर हम फार्मूला लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे, एज इट इज वैल्यू जो वैल्यू आई है वो रखेंगे। बोलो ux कितनी 10 और t की जगह क्या रखा जाएगा, t इक्वल्स टू tf, tf कितनी 10/3 माइनस 1/2 ax की वैल्यू कितनी -8। तो देखो मैंने माइनस ले लिया 8 और tf स्क्वायर 100 क्या हो गया 9। ये लो इसको कितना कर दिया 4 और ये हो गया 100/3 माइनस कितना हो गया 400/9 ये हो गया 300 300 और माइनस कितना हो गया 400 मतलब माइनस 100 बाई कितना हो गया 9। लेकिन रेंज में क्या आ रहा है 100/-11.1 इतना मीटर, इतना क्या आ जाएगा मीटर। सर रेंज नेगेटिव में कैसे आएगी, लेकिन रेंज की नेगेटिव में आएगी क्या किससे की साइन चेंज इसलिए फॉर्मूला है तो आपने ax की जो वैल्यू है ना वो sin थीटा है और ay की cos। हाँ सर क्या चीज अपने आप इसलिए एक साइन अल्फा है लिया था सर आपने। हाँ सर, sin alpha एक बार cos लिया। वो तभी तो कह रहे हैं उल्टा कैसे आ रहा है साइन अल्फा और ये क्या है तो ये वाला कितना हो जाएगा 3/5 कितना हो गया 6 और ये कितना होगा 8। इतना देर बाद दिग्विजय जागा नहीं सर, ये लो मुझे लग रहा है ये इतना माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 6 बस इतने के लिए सब खराबी होगी। कितना हो गया 3 तो ये कितना हो गया 300 और ये कितना हो जाएगा तो 0.9 और t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे तो गड़बड़ी नहीं हो गई, अरे यहाँ पे तो गलत कर दिया ना, ay वैल्यू कितनी 8 अरे 8 हो गया ना तो ये 4 हो गया मतलब कितना 2.5 अब लो 2.5 का होल स्क्वायर यहाँ 2.5 मतलब कितना 5/2 लो 5/2 और 25/4 अब कितना होगा, हमें एक चेंज किया सब चेंज करना पड़ेगा, एक चेंज करो सब चेंज हो गया। अब ये कितना हो गया 50/2 माइनस ये इसने काटा 75/4 अब तो साथ साथ बैठना है 4 और ये कितना 100 माइनस 75 कितना आ गया 25/4 अब जरा करो कितना होगा 6.25 मीटर। चलो ay भी चेंज करो ay क्या cos 37 4/5 हाँ 4 ये लिख दिया था मैंने 8 इधर चेंज करो sin क्यों आया सर कौन सा ax एक्चुअली यहाँ g रहता है कि ये इधर क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे वाला, तो ये जो गया ये किसके अलावा होगा y के अलावा होगा, तो इसलिए ay इक्वल्स टू क्या होगा -g cos 37 और जो इधर जाएगा वो क्या होगा इधर मतलब ऐसे ये ऐसे तो ये x के अलावा गया बट अपोजिट डायरेक्शन में गया इसलिए ax इक्वल्स टू -g sin अल्फा sin 37 यहाँ पर है ओके। हो गया क्या और तुम लोग ध्यान देते रहना है ना।